नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर राम गोपाल सिंह है और मैं आपका स्वागत करता हूं। तो इस समय आप इस चैनल पर देखने वाले हैं, आपके सामने एक वीडियो सीरीज़ शुरू होने वाली है और ये वीडियो सीरीज़ लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो 4th सेम के बच्चे हैं उनके लिए है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो 4th सेम के बच्चे हैं, अगर उन्होंने फिजिक्स का पेपर ले रखा है, मेजर की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगर उन्होंने फिजिक्स का पेपर ले रखा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इस बार उनको पढ़ना होगा। वैसे तो ये पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन इसमें जो आपके 4 यूनिट है, ये सिलेबस है मेरे पास आपका। इस 4 यूनिट में पहली यूनिट आपकी सर्किट फंडामेंटल्स की है या सर्किट थ्योरी इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसके अंदर आपका 3 सेक्शन बटा हुआ है। सर्किट फंडामेंटल्स में भी तीन हिस्से बटे हुए हैं। पहले हिस्से में हमको ट्रांजिएंट करंट या आपके सिलेबस के हिसाब से टाइम वेरिंग करंट के बारे में पढ़ना होगा। दूसरे हिस्से में एसी सर्किट्स के बारे में पढ़ना होगा और तीसरे हिस्से में एसी ब्रिजेस के बारे में पढ़ना होगा हमें। तो ये 3 हिस्सों में आपकी यूनिट नंबर 1 है, बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। जैसे आपको मालूम होगा कि इस बार आपको सब्जेक्टिव आंसर नहीं लिखने हैं, इस बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अब यहाँ पर बच्चों के सामने एक सवाल उठता है कि सर, अगर मुझे इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं तो क्या मुझे डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? क्या सिर्फ मुझे खाली मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस आप करवा दें उससे काम चल जाएगा? देखो बच्चों, फिजिक्स पढ़ रहे हो, सिलेबस पढ़ रहे हो, परीक्षा का तरीका चाहे जैसा हो, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे डिस्क्रिप्टिव हो, पढ़ने का तरीका पूरी तरह से एक्सप्लेनेटरी ही होना चाहिए। आपको चाहिए कि आपको जो पढ़ने का मौका मिला है, इसमें आप चीज़ों को पूरी तरह से एनालिसिस करें, इसकी पूरी बारीकी सीखें। बाद में जब चूंकि परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप उस पूरी जानकारी के साथ उसमें मल्टीपल चॉइस की आप प्रैक्टिस करें, या आप उसमें सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करें। तो आप जब तक पूरी सब्जेक्ट को पूरी डिटेल में नहीं पढ़ोगे, डेरिवेशंस के सारे पेच नहीं जानोगे, तो आप उसके पीछे की फिजिक्स नहीं समझ सकते। कहने को तो आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे, लेकिन आप वो जो डेप्थ है उसको नहीं कभी भी अचीव कर पाओगे। अब होगा क्या, आगे आने वाले समय में जब आपको और सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, आप मास्टर्स करोगे, आप उसके बाद रिसर्च करोगे, तो वहाँ पर आपको इन नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है और वो आपकी नॉलेज जो होती है वो आपको वहाँ पर सपोर्ट करती है। इसलिए मेरी सलाह ये है कि भले ही आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी ऑप्शन दे रही है कि आपको ऑब्जेक्टिव पेपर हम लेंगे, कुछ सेमेस्टर में सब्जेक्टिव लेते हैं, कुछ सेमेस्टर में ऑब्जेक्टिव लेते हैं, इसके पीछे उनकी अपने तर्क हैं, अपनी राजनीति आप कह लो है कि भाई पेपर जल्दी चेक हो जाए, रिजल्ट जल्दी निकल आए, उनका मैन पावर की बचत हो, उनके पैसों खर्च की बचत हो। ये सारे यूनिवर्सिटी अपने पर्सपेक्टिव से देख रही हैं और उसको लपेट ऐसे रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव हम इसलिए ले रहे हैं ताकि बच्चों की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी हो जाए। क्योंकि सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो गया, चाहे गेट का एग्जाम हो गया, चाहे नेट का एग्जाम हो गया, वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं। लेकिन एक बात समझें, यूनिवर्सिटी लेवल की पढ़ाई जो होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे हमेशा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाते रहे हैं। अगर आप विदेश की बात करें तो विदेशों में भी ऐसा होता है। आप जो इंटरनल एग्जामिनेशन लेते हैं उसमें भले आप ऑब्जेक्टिव ले लो, लेकिन जो आपके डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हैं उन पे ही आपके असाइनमेंट होने चाहिए, उन पे ही आपके पेपर होने चाहिए। खैर, उसमें मेरे कोई दखलंदाजी नहीं, आई एम नॉट द वाइस चांसलर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूं उसका तरीका क्या होने वाला है, उसके तरीके में आपको डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन करके हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। साथ ही साथ आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तैयारी कराने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट का लिंक आपको मिलेगा। आप उस टेस्ट के लिंक पे जाओगे तो आप एक पोर्टल में पहुंचोगे, उस पोर्टल पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपको उन क्वेश्चंस वो जो इस वीडियो से ही जुड़े हुए क्वेश्चंस होंगे, तो आपको उस पोर्टल पे जा करके उन टेस्ट को रखना है। फ्री है ये टेस्ट, आप वीडियो देखिए, वीडियो से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप फिर से वीडियो देखिए और फिर से समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आपको क्वेश्चंस के आंसर भी टेस्ट खत्म होने के बाद मिल जाएंगे, तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को भी वहां पर देख लीजिए। क्योंकि एक लिमिटेशन है, रिस्ट्रिक्शन है, चूंकि वो फ्री टेस्ट है, तो इसीलिए एक निश्चित मात्रा में सवालों से ज़्यादा हम उसमें सवाल नहीं डाल सकते, लेकिन कोशिश करेंगे कि जो भी जितनी अधिकतम सीमा की है उन सवालों को आपको दिया जाए ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो हर वीडियो के साथ में जो भी टॉपिक पढ़ा गया होगा उस वीडियो में, उसके आपके तैयारी उस पर्टिकुलर सेक्शन
क्वेश्चन से आपकी उस मल्टीपल चॉइस के टेस्ट से आपकी हो जाएगी। ठीक है, बाकी बीच बीच में अगर आपको और भी ज़्यादा इसमें कुछ चाहिए, आप अपने कमेंट्स ड्रॉप करिए इस वीडियो में, ताकि आपकी इच्छा के साथ, आपकी ज़रूरतों के हिसाब से, आपके पेस के हिसाब से हम अपनी बात को यहाँ पर आगे ला सकेंगे। तो ठीक है, ये एक अनाउंसमेंट वीडियो था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था इस कोर्स के लिए ऑफिशियली। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द कोर्स फॉर 4th सेमेस्टर नेम्ड एज इलेक्ट्रॉनिक्स की सिलेबस को आज से हम शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपकी तैयारी इससे और अच्छे से होती चली जाएगी और आप अपने एग्ज़ामिनेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करोगे। किसी भी तरह की आपके सजेशन हो, आपकी डिमांड हो, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो भी आप कहना चाहते हो एज अ स्टूडेंट फॉर अ टीचर, आपके सजेशंस जो भी हैं, आप बिल्कुल निसंकोच होकर के कमेंट बॉक्स में उसको आप कहिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। चलिए मिलते हैं। अगला वीडियो जो हमारे पास होने वाला है दैट इज अबाउट द टाइम वेरिंग बिहेवियर ऑफ करंट इन द LR सर्किट। मिलते हैं अगले क्लास में बच्चों, और जरूर से इस सीरीज को फॉलो करते रहिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।